एपिसोड 50 पार्ट 3 रिलीज हो चुका है। और गाइस, ये एपिसोड सिर्फ नॉर्मल एपिसोड नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एक्शन, फनी मोमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड सीन्स और कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स देखने को मिले हैं जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किए होंगे। अगर नोटिस किया भी होगा तो शायद आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है और आगे स्टोरी में इसका क्या कनेक्शन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एपिसोड 50 पार्ट 3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स एनालिसिस, जहां हम एपिसोड के इंपॉर्टेंट सीन्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस, एपिसोड के लास्ट में जो कुछ हुआ है उसने स्टोरी को एक कंप्लीटली इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में डाल दिया है। माइकल के साथ एक्चुअली क्या होने वाला है, कौन सा कैरेक्टर नेक्स्ट एपिसोड में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है और एपिसोड में छुपी हुई कौन सी डिटेल्स आगे की स्टोरी का हिंट दे रही हैं, ये सब आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है लास्ट वाली हिडन डिटेल पूरी स्टोरी को कनेक्ट कर दे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं टेक्नो विहान एपिसोड 50 पार्ट 3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। फर्स्ट हिडन डिटेल। तो गाइस, सबसे पहली हिडन डिटेल यह है कि एंथनी को कैसे पता चला कि माइकल फिल्म सिटी में है। और साथ ही एक और बड़ा सवाल, मिलिट्री चीफ आखिर गया कहां है? क्या वो किसी बड़ी मुसीबत में है या किसी ने उसको किडनैप कर लिया है? सबसे पहले बात करते हैं एंथनी की। जब माइकल अपने घर से लेस्टर के पास जा रहा होता है, तभी मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। आप लोग ध्यान से देखो, एक व्हाइट सुपरा माइकल का पीछा कर रही होती है। और गाइज, सिर्फ यही नहीं, जब माइकल लेस्टर के बेस पर पहुंचता है तब भी वही व्हाइट सुपरा उनसे आगे जाकर रुकती हुई दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि यह व्हाइट सुपरा किसकी है? मुझे पर्सनली लगता है कि यह एंथनी के किसी इन्फॉर्मर की कार हो सकती है, या फिर एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि एंथनी खुद माइकल को ट्रैक कर रहा हो। लेकिन स्टोरी यहां और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब माइकल लेस्टर के बेस से निकालकर मिलिट्री चीफ के घर की तरफ जा रहा होता है, तभी दगन के बंदे का एक बड़ा कन्वॉय भी उसी एरिया से जाता हुआ दिखाई देता है। काफी सारे ट्रक्स और व्हीकल्स उस कन्वॉय में होते हैं। तो गाइज, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डगन के कन्वॉय में से किसी बंदे ने माइकल को फिल्म सिटी की तरफ जाते हुए देख लिया हो और फिर एंथनी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई हो। लेकिन ऑनेस्टली मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी उसी व्हाइट सुपरा वाली लग रही है। हो सकता है कि वही कार माइकल को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रही हो और उसी के थ्रू एंथनी को माइकल की लोकेशन मिली हो। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, व्हाइट सुपरा एंथोनी के बंदे की थी या एंथोनी खुद माइकल को फॉलो कर रहा था? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। सेकंड हिडन डिटेल, मिलिट्री चीफ। अब गाइस, बढ़ते हैं मिलिट्री चीफ की तरफ। यहां पर स्टोरी और भी सस्पिशियस हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या मिलिट्री चीफ को किसी ने किडनैप कर लिया है? क्या वो किसी बहुत बड़े खतरे में है, या फिर वो खुद माइकल से कुछ छुपा रहा है? क्योंकि जब माइकल मिलिट्री चीफ के घर पहुंचता है, बाहर के गार्ड्स उसे बताते हैं कि मिलिट्री चीफ घर के अंदर ही है। लेकिन जब माइकल अंदर जाता है, वहां एक और गार्ड उसे बताता है कि मिलिट्री चीफ पिछले 5 से 6 दिन से घर पर है ही नहीं और कहीं गया हुआ है। अब यही चीज मुझे सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगती है। आखिर बाहर वाले गार्ड्स को क्यों लग रहा है कि मिलिट्री चीफ अंदर है, और अंदर वाला गार्ड क्यों बोल रहा है कि वह 5 से 6 दिन से घर पर ही नहीं है? तो गाइज, यहां पर मेरे हिसाब से कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, मिलिट्री चीफ खुद किसी सीक्रेट मिशन पर गया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, किसी ने मिलिट्री चीफ को किडनैप कर लिया हो। और अगर किडनैपिंग हुई है तो इसके पीछे एंथनी, स्पाइडरमैन, कोबरा गैंग या सिंडिकेट में से कोई भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि मिलिट्री चीफ के किसी एनिमी ने उसकी इंफॉर्मेशन सिंडिकेट तक पहुंचाई हो और सिंडिकेट ने उसको किडनैप कर लिया हो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि मिलिट्री चीफ खुद माइकल को धोखा दे रहा हो सकता है कि उसने जानबूझकर माइकल से अपनी लोकेशन हाइड की हो और किसी सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा हो। अभी तक इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता, लेकिन गार्ड्स के स्टेटमेंट्स को देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मिलिट्री चीफ की स्टोरी में कुछ बहुत बड़ा हिडन है। आपको क्या लगता है, मिलिट्री चीफ किडनैप हुआ है, किसी सीक्रेट मिशन पर है, या माइकल को ही धोखा दे रहा है?
कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट हिडन डिटेल और ब्रेकडाउन की तरफ। सेकंड ब्रेकडाउन, रोलेक्स का अटैक। तो गाइज जब माइकल एंथनी के गार्ड्स को हराकर वहां से निकाल रहा होता है तभी माइकल के पास लेस्टर का कॉल आता है। लेस्टर माइकल को बताता है कि हमारे ऑफिस पर अटैक हो गया है और वहां लिबर्टी माफिया का बेटा भी मौजूद है। अब गाइज ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर लिबर्टी माफिया का बेटा वहां है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अटैक किसने किया। और यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे रोलेक्स की लग रही है, क्योंकि गाइज रोलेक्स और लिबर्टी माफिया की दुश्मनी हम पहले भी देख चुके हैं और पिछले एपिसोड में माइकल पर जो अटैक हुआ था उसमें भी हमें रोलेक्स का कनेक्शन क्लियरली देखने को मिला था। आप लोगों ने सिनेमैटिक्स में नोटिस किया होगा कि ग्रीन आउटफिट वाला जो बंदा था डब्ल्यूओ रोलेक्स का बॉस था, और अब यहाँ लेस्टर खुद बोल रहा है कि रोलेक्स आ गया है। वो रोलेक्स लॉस सैंटोस आ चुका है। तो गाइज अगर सच में रोलेक्स ने लिबर्टी माफिया के ऑफिस पर अटैक किया है तो अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या रोलेक्स लिबर्टी माफिया के बेटे को किडनैप करने वाला है, या फिर वहां ट्रेवर भी मौजूद है और क्या ट्रेवर लिबर्टी माफिया के बेटे को बचाने की कोशिश करेगा? मुझे लगता है इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि गाइज रोलेक्स को हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। रोलेक्स कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो एक बहुत पावरफुल माफिया है और पिछले एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कि वो कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन यहां माइकल के लिए एक एडवांटेज है। जैसे ही माइकल को पता चलता है कि रोलेक्स ने अटैक कर दिया है, मुझे लगता है माइकल सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइकल जहां अभी है वहां से उसका ऑफिस ज्यादा दूर भी नहीं है, तो हो सकता है माइकल टाइम पर वहां पहुंच जाए और लिबर्टी माफिया के बेटे को बचाने की कोशिश करे। लेकिन यहां से स्टोरी और भी डेंजरस हो सकती है। क्या रोलेक्स लिबर्टी माफिया के बेटे को किडनैप कर लेगा या माइकल टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लेगा? और अगर माइकल और रोलेक्स आमने सामने आ गए तो क्या दोनों के बीच एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा, या फिर लिबर्टी माफिया माइकल के अगेंस्ट हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी सिचुएशन के बाद माइकल और मिलिट्री चीफ के बीच भी एक नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है? मुझे पर्सनली लगता है कि रोलेक्स का ये अटैक स्टोरी को एक बहुत बड़े कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ले जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, रोलेक्स लिबर्टी माफिया के बेटे को किडनैप करेगा या माइकल यूज बचा लेगा? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। तो गाइज आज के एपिसोड 50 पार्ट 3 के ब्रेकडाउन में इतनी ही हिडन डिटेल्स और थियरीज थी। लेकिन गाइज एपिसोड में अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। मिलिट्री चीफ कहां गया? रोलेक्स का एक्चुअल प्लान क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, माइकल के अगेंस्ट अब अगला अटैक किस तरफ से होने वाला है? इन सब का आंसर हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकता है। आपको आज की कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही टेक्नो विहान के लेटेस्ट अपडेट्स, हिडन डिटेल्स और ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में।